कितना देर हो गया आपको बैठे? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। इस कक्ष में वर्तमान समय में स्थिति कैसी बन रही है, असहज की या सहज की? सहज की ही मानिए लगभग। थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि आवाज़ इसमें पकड़ नहीं रहा। असहज कम है, मतलब सहज है, समझिए। सहज ही। समझिए नहीं, कंफर्म करके नहीं, बोलिए। सहज ही है, समझिए, सहज ही है। सहज क्यों हुआ है? मौसम ठंडा हो गया है। बारिश होने के कारण। जी। असहज क्यों था? अग्नि के कारण। क्योंकि सूर्य अपने प्रचंड स्वरूप में था। जी। अब सहज क्यों हुआ? क्योंकि बारिश हुई। जी। बारिश के कारण मौसम में गिरावट आई। जी। सूरज अपने प्रचंड स्वरूप में है, वो रहेगा, जी। लेकिन बारिश होने के कारण मौसम में गिरावट आई है। जी। यही ना? जी। इस वजह से धीरे धीरे अब नॉर्मल सहज हो रहा है। जी। पहले असहज में भी असहज स्थिति थी, जिस समय में ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, घबराहट, ये सब जो मिल रहा था, जी। ये असहज में असहज था स्थिति। जी। और अब प्रतिदिन धीरे धीरे गिरावट आ रहा है क्योंकि बारिश हो रहा है। जी। यही ना? जी। तो बारिश का मतलब क्या हुआ? जल तत्व। जल तत्व। तो अग्नि तत्व पर अब हावी हो रहा है जल तत्व। जी। और 4 महीने लगातार अग्नि तत्व अपने प्रचंड स्वरूप में था क्योंकि बारिश नहीं हुआ था। यही ना? जी। इस वजह से असहज स्थिति थी और मैंने उसे देखा दृष्टा भाव में, जी। साक्षी भाव में। लेकिन मैं जला तो नहीं ना, नहीं। झुलसा तो नहीं ना? नहीं। जो गीता में श्लोक कहा गया है कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो अब यहाँ पे अग्नि तत्व का प्रचंड स्वरूप हमने देखा। क्या मैं झुलस गया? क्या मैं जल गया? क्या मैं एक मुट्ठा राख हो गया? कुछ तो नहीं हुआ। अग्नि के द्वारा उत्पन्न अन्य क्रियाओं को हमने देखा, जैसे ताप, आँच, दम घुटना, श्वास न ले पाना, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, शरीर में फुंसी होना या चेचक होना, ये सब रूपों को हमने देखा। बुखार हो जाना, जड़िया बुखार आ जाना, ये सब देखे कि नहीं देखे? जी। क्योंकि अग्नि स्वरूप अपने प्रचंड स्वरूप में है, तो मेरे शरीर में जो तापमान मेरे शरीर की है सामान्य रूप से रहने की, वो अग्नि स्वरूप मेरे शरीर में ज़्यादा प्रवेश कर जाने के कारण ये सब हमें दिखाई दिया। तो किस में प्रवेश किया? मेरे में तो किया नहीं, मेरे शरीर में प्रवेश किया। और मैं भी इसी शरीर में रहता हूँ। मैंने अपने शरीर के माध्यम से अग्नि स्वरूप के प्रचंड स्वरूप के द्वारा उत्पन्न अनेकों प्रकार की चीज़ें हमने देखी। तो क्या वही मैं था? व्याकुलता क्या मैं था? बेचैनी मैं था? घबराहट मैं था? कुछ भी मैं नहीं था। अगर मैं होता तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में दिखाई नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे से अलग की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जैसे आप मान लीजिए अपने शरीर को ही ले लीजिए, जो स्थूल शरीर है, इसी स्थूल शरीर को ही हम लोग कभी कभार दिन में 24 घंटे में 1-2 बार स्मरण होता है, हरि मैं राम लखन दास। जब कोई पूछता है भाई आप कौन हो, तब चेतना आती है, अरे मैं राम लखन दास। आप कहते हैं राम अवतार, कहते हैं नहीं कहते हैं? लेकिन जब तक कोई पूछता नहीं है
तब तक क्या आपको चेतना रहती कि मैं यही हूँ, मैं कर रहा हूँ? नहीं रहती। ऐसे ही जो मैं स्वयं हूँ, अपने आप का भान नहीं रहता है, क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ, उसमें कोई क्रिया है ही नहीं, प्रकृति वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है। तो उस तत्व को हमें जानना है। तो अलग अलग, मैंने बीच में कहा था ना कि हम लोग तत्वदर्शी बन रहे हैं। जी तो अग्नि तत्व को हमने देखा, जी देखा ना, जी अग्नि तत्व के स्वरूप को देखा, जी और अग्नि तत्व के द्वारा उत्पन्न अनेकों चीज़ों को देखा हमने। जी लेकिन मैं वही था या मैं वही हूँ, ऐसा नहीं। वह मेरा है, मेरा है मतलब मेरे से अलग है। तो कोई चीज़ अलग है ना, वो जी कौन है, ये स्पष्ट दिखाई दिया कि अग्नि तत्व है। अब शुरू हुआ है अग्नि तत्व का जो प्रचंड स्वरूप था, उसमें गिरावट शुरू हुई। क्यों हुई? अब ये हमें खोज करना है कि अग्नि तत्व का जो अपना ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट दे रहा था, इसमें गिरावट क्यों आ रही है, किसके कारण आ रही है? तो कारण जब हम देख रहे हैं तो जल तत्व दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं? जी एकदम स्पष्ट जल तत्व। बारिश मतलब जल तत्व। जी अब जल तत्व के द्वारा हम वर्तमान समय में हमारे इस कक्ष के जो दीवार हैं वो भीग चुके हैं, छत भीग चुके हैं। इसलिए इस कक्ष का जो हवा है वह भी कुछ ठंडा है, श्वास लेने में दम नहीं घुट रहा है, क्योंकि गर्मी नहीं है। अब क्या आ गई? हवा में भी शीतलता आ गई, इसलिए श्वास लेने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही। मन बेचैन नहीं हो रहा है, व्याकुल नहीं हो रहा है, घबरा नहीं रहा है, ताप नहीं लग रही, आंच नहीं लग रहा है, जलने जैसा भाव नहीं लग रहा कि मैं जल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जल तत्व वायु तत्व में भी प्रवेश कर गया है, इसलिए कहीं कुछ दिखाई दे रहा है नहीं। तो सहज स्थिति बनी। जी तो सहज स्थिति क्यों बनी? जल तत्व के कारण। जी मैं स्वयं अपने आप में सहज हूँ, ये मुझे आभास नहीं है, लेकिन किसी के द्वारा मैं सहज हुआ ये समझ में आ रहा है। तो किसके द्वारा सहज हुआ? जल तत्व के द्वारा। तो असहज क्यों था? अग्नि तत्व के द्वारा। तो ये कमोबेश आज 77-78 साल से आप देखे और 52 साल तक मैं भी देखा, लेकिन इसके पहले हम लोगों को कभी आभास हुआ कि मैं इससे अलग हूँ? नहीं खोजा है। कभी अनुभव नहीं हुआ। जी ये तो दृढ़ता के साथ जो साधना की जा रही है, इस साधना के पद्धति के माध्यम से जानकारी हो रही है कि मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है। और ये जो प्रकृति है, हमारा शरीर और प्रकृति दोनों एक ही हैं। जो आँख से बाहर दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है वह भी प्रकृति है, और महसूस करने वाला भी प्रकृति ही है। कौन कर रहा? मन। तो मन भी तो प्रकृति है। समय समय के आधार पे अपने आप को मानंदी के रूप में मानते रहता है, मैं ये हूँ, मैं हूँ। जैसे जब जिस समय में प्रचंड स्वरूप गर्मी अपना अग्नि तत्व दिखा रहा था, उस समय में मालूम पड़ रहा था कि मैं अभी जल जाऊंगा, लेकिन दृढ़ता पूर्वक बैठ जाने के कारण जल तत्व जब हमारे शरीर पे पसीने के रूप में दिखाई देता था, तो जलना, झुलसना, ताप, आँच, व्याकुलता सब अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता था कि नहीं? जी हो जाता था। सहज हो जाता था कि नहीं? जी क्योंकि मैं स्वयं स्थिर हूँ। अब अपनी स्थिरता का बोध प्राप्त करने की दृष्टि से इस ताप को, आँच को, गर्मी के अग्नि के प्रचंड स्वरूप को हम लोगों ने दृष्टा भाव, साक्षी भाव में देखा। और जैसे ही दृष्टा भाव, साक्षी भाव का प्रयोग हमने किया, ना वो मुझे जला सका, ना झुलसा सका, ना मुझे ताप, आँच, गर्मी दे करके अपने आप में मिला सका। कुछ कर सका मेरा? कुछ नहीं। इसी तरह से जब हम अन्य तत्वों को भी देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे ऋषियों ने वेदों में, उपनिषदों में और शास्त्रों में दे रखा है,
हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँचती नहीं। क्यों नहीं पहुँचती? क्योंकि हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करते नहीं। और जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक, जैसे नासा के वैज्ञानिक या हमारे भारतीय अनुसंधान केंद्रों के जो वैज्ञानिक हैं, उनसे जाकर के पूछिए तो कहते हैं कि महाराज सब कुछ आपके वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में भरा पड़ा है, अब रिसर्च करने की ज़रूरत है। एक होता सर्च, एक होता रिसर्च। तो सर्च हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा कर गए हैं, अब हमें उन्हीं पे खोज करना है, रिसर्च करना ना। री माने पुनः, पुनः खोज करना है। तब पुनः किस पर खोज करेंगे? जो पहले से ऑलरेडी है। जो नहीं है उस पर सर्च होगा, यानी खोज होगी। लेकिन जो पहले से ऑलरेडी है और हम लोग भूल गए, उस पर हम रिसर्च करेंगे, यानी पुनः रिसर्च करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी हमारे वेदों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में, यहाँ तक कि गीता और यहाँ तक कि रामायण में भी, यहाँ तक कि हमारे बीजक में भी, सब जगह ये पद्धति भरी पड़ी है। लेकिन हमको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, खाली थ्योरी, खाली रट्टू विद्या, रट्टू तोता की तरह हमें रटा दिया जाता है। और रटाने के वजह से हम खाली रट करके दूसरे को सुनाते हैं और अनुभूति कुछ होती नहीं है। क्योंकि हम खुद भी व्याकुल हैं, बेचैन है उस तत्व को पाने के लिए। तो रट लेने मात्र से क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जैसे भूख लगा है या प्यास लगा है या नींद लगी है, तो खाली रट लेने मात्र से क्या हमारा उदर पूर्ति हो जाएगी? भोजन कहने से नहीं हो पाएगी। क्या पानी कहने से प्यास चली जाएगी? क्या नींद कहने से जो मैं तृप्त हो जाऊंगा अपने आप में? उसके लिए आपको उद्यम करना ही पड़ेगा। बिना उद्यम किए, उद्यम माने परिश्रम, श्रम और परिश्रम, परिविशेषण लगा दिया श्रम में। तो जो विशेषण लगाया वो श्रम में विशेष प्रकार से कि मैं कौन हूं को जान सकूं, मेरी गरीबी क्या है मैं जान सकूं, मैं अमीर क्यों हूं इस बात को भी जान सकूं। तो गरीबी, अमीरी, सुख और दुख दोनों को जब हम देख लेते हैं तो क्या होता है? मध्य की स्थिति हमारी अपने आप में बनने लगती है। उसको कहते हैं समाधि। आदि और व्याधि। व्याधि माने कष्ट होता है, आदि माने सुख होता है। तो सुख दुख के मध्य जो स्थिति हमारी बनती है वो हमारी समाधि है। और हम इस स्थिति पे जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? मैं व्याकुल हूं, बेचैन हूं, घबरा रहा हूं, और नाना प्रकार से क्या चीजें मिल रही जिसके कारण मैं भयभीत हूं। भय मुक्त होना चाहता हूं, तो भय मुक्त कैसे होंगे? भय का काम भी करते रहिए और भय मुक्त होना भी चाहिए, तो कैसे होगा? जैसे हमने ताप, आंच, गर्मी को सहन न किया होता तो आज जो सहज स्थिति बनने जा रही है, धीरे धीरे कल से शुरू हुआ है जो सहज स्थिति हमारी बन रही है, आज दूसरा दिन है सहज स्थिति बनने में। तो हम कारण भी तो देख रहे हैं कि किस कारण से हो रहा है, और हमारी असहज स्थिति क्यों बनी थी ये भी कारण देख लिए। ताप, आंच, गर्मी क्या है? हम असहज हैं, तब ना ताप, आंच, गर्मी लग रही है। और अभी यही ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, ये धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, सहज हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो क्यों प्रश्न जब लगाएंगे तब न समझ पाएंगे कि जल तत्व है। जल तत्व यानी बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण ये चीजें दिखाई दे रही। अगर बारिश न हुआ होता तो क्या सहज स्थिति हमारी आपकी बन पाती? नहीं। तो अब स्पष्ट दिख रहा है ना कि प्रकृति में परिवर्तन है जी। एक आएगा तो एक जाएगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगता है, जैसे 4 महीना लग गया अग्नि तत्व को शांत होने में, क्योंकि जल तत्व यानी बारिश नहीं हुई थी, इस वजह से। अब बीच में अभी
2-4-10 दिन पहले जो बारिश हल्की सी हो गई थी, उसके कारण और आपने देखा होगा उमस बढ़ गई, जी। क्योंकि बारिश पूरी नहीं हो पाई। अब बारिश पूरी न होने के कारण उमस बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, ताप बढ़ गया, आँच बढ़ गई। लेकिन अब इधर लगातार मौसम में गिरावट आ रहा है। इस वजह से आपने अभी जो बताया कि अब समझ लीजिए सहज हूँ, समझ लीजिए क्या हो, तो अपने आप धीरे धीरे सहज होते जा रहा है। तो क्यों हो रहा है, ये बात समझ में आ गई कि जल तत्व के कारण। तो एक जाएगा एक आएगा, इसी को परिवर्तन कहते हैं। लेकिन मैं इसका दृष्टा हूँ, एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, मैं इसका दृष्टा हूँ। लेकिन उसी दृश्य में जो मैं मिल गया ना, यही मेरा दोष है। और उसी दृश्य को अपने से अलग समझ करके अपने दोष को मिटा लीजिए। और जिस दिन अपना पूरा दोष मिट गया, आप अपने निज तत्व में स्थिर हो गए। और निज तत्व में स्थिर हो जाने के बाद आपकी मुक्ति अपने आप हो जाएगी। आपको अलग से मेहनत करके मुक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं अपने आप में स्थिर नहीं हूं, इसलिए मैं बेचैन हूं, व्याकुल हूं, घबरा रहा हूं, भयभीत भी हूं, क्योंकि मैंने दूसरे को मैं मान लिया। जैसे जिस समय में ताप आंच गर्मी लग रही थी, लग रहा था मैं ही जल जाऊंगा। लेकिन क्या आप जले? नहीं। अगर ये अग्नि तत्व आप तक प्रवेश करती ना, तो झुलसा देती पक्का है, जला देती पक्का है, राख एक मुठ्ठा राख बना देती। लेकिन वह आप तक पहुंच ही नहीं सकती है। वो पहुंचेगी कहाँ तक? सिर्फ शरीर तक। तो शरीर के ऊपर मैं हूं, क्योंकि मैं शरीर में हूं, तो मेरे तक तो नहीं पहुंच सकता ये, इसलिए ये मुझे जला नहीं सका। बात है स्वयं की खोज। स्वयं हम लोग इस समय मन को एकाग्र करके, स्थिर करके और शांत स्थिति बना करके अब हम अपने आप को खोज कर रहे हैं कि क्या मैं हूं, क्या मैं हूं। तो क्या मैं अग्नि तत्व था? नहीं। क्या अभी जो जल तत्व के कारण मौसम में गिरावट आई है, पारा में गिरावट आया है, अब अग्नि तत्व के कारण जो ताप आंच लग रहा था, जल तत्व के कारण अब देखिए सहज हो गई कि नहीं? तो क्या मैं यही हूं? नहीं। क्या मैं वह था? नहीं। तो इससे साफ मालूम हो रहा है कि मैं कुछ और हूं। कुछ और हूं, वो क्या है? जब पांचों तत्वों को जान लेंगे, उनसे उत्पन्न अनेक प्रकार की चीजें जान लेंगे, तो अपने आप को धीरे से जान जाएंगे कि मैं ये सब कुछ नहीं था। जैसे अग्नि तत्व 4 महीने से हमें परेशान किया था, और 4 महीने से लेकर के अब धीरे धीरे अब इधर गिरावट आ रही है। तो मैं पहले भी था, अग्नि तत्व के पहले भी था। अग्नि तत्व प्रवेश किया मौसम में, तो भी मैंने देखा। अपना प्रचंड स्वरूप दिखाया, तभी मैंने देखा। अब प्रचंड स्वरूप अब धीरे 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 नॉर्मल हो रहा है, ये भी मैं देख रहा हूँ। अब जल तत्व में यहाँ से शुरू हुआ है। अब ये जल तत्व कहाँ तक, कितने दिन में जा करके अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगा, और कितने दिन में जा करके प्रचंड स्वरूप जल तत्व का वो फिर परिवर्तित हो जाएगा, वह समय बताएगा ना। अभी हम तुरंत बता दें तो तुरंत बता देने से जो अभी तो हम लोगों का जून चल रहा है, जून आज लगभग ख़त्म हुआ, कल से जुलाई शुरू होगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से धीरे धीरे ठंडी शुरू होती है, ठीक है कि नहीं? नवंबर और दिसंबर ये प्रचंड स्वरूप अपना दिखाएगा दिसंबर में। तो जनवरी, 14 जनवरी के बाद तो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। तो ये चीज़ें अभी हम बता दें, तो अभी जो आने वाला स्थिति है वो कैसे देखेंगे हम? जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, प्रतिदिन हम कुछ न कुछ देखेंगे कि आज क्या बढ़ा, आज क्या बढ़ा, आज क्या घटा, आज क्या बढ़ा, क्या घटा। किस बढ़ने, जल तत्व के बढ़ने से मुझे क्या क्या और अनुभव हो रहा है। जैसे अग्नि तत्व के कारण
बेचैन हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, दम घुट रहा था, श्वास नहीं ले पा रहे थे। ये चीज़ें मिली कि नहीं मिली? समय समय से मिला। लेकिन अभी कहा जाए कि नहीं दम घुट रहा है तो अभी हंसी के पात्र हम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मौसम में गिरावट होने के कारण जो हवा है उसमें शीतलता है। शीतलता होने के कारण श्वास लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो अगर कहूँ तो हंसी के पात्र हो जाएंगे कि नहीं? कि नहीं दम घुट रहा है। क्योंकि वही चीज़ जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही आप भी तो अनुभव कर रहे हैं। तो मैं भले मेरे सामने आप ना कुछ कहें, गुरु हैं जो बोलें सो सत्य है, सब कुछ है, लेकिन अनुभूति क्या कहेगी आप बताइए? अनुभूति कभी कहेगी कि नहीं दम घुट रहा है? गुरु जी कह रहे हैं तो दम घुट रहा है, सच में दम घुट रहा है। लेकिन जब आपका दम नहीं घुट रहा है तो गुरु जी कहें, चाहे भगवान उतर के खुद चले आवें और कहें कि दम घुट रहा है, तो क्या मान लेंगे? नहीं। हृदय से तो नहीं मानेंगे। ऊपर आप जो कुछ भी मान करके मान लें वो बात अलग है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है एकदम दिखाई दे रहा है, उसको जब देखेंगे तो किसी की भी आवाज़ हो, कोई भी बोल रहा हो, वहाँ आप तुरंत निगलेक्ट कर देंगे और उनकी बात का जवाब दे देंगे कि दम नहीं घुट रहा है। तो उसका सीधे सीधे जवाब आपके पास होगा कि हवा में अग्नि तत्व का प्रवेश नहीं है बल्कि जल तत्व का प्रवेश है, इसलिए दम नहीं घुट रहा है। साफ साफ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसी कारण जो है हम लोग आज तक अपने तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सत्य कहने की हिम्मत नहीं है। और सत्य कहने की हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं स्पष्ट देख नहीं पा रहा हूँ, स्पष्ट जान नहीं पा रहा हूँ, स्पष्ट समझ नहीं पा रहा हूँ। और जब या तो स्वयं में ताकत हो स्पष्ट देखने की, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, या स्पष्ट जो गुरु हो उनके सानिध्य में रह कर के धीरे 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 धीरे, जैसे मैं ले आया। आज बता दीजिए इस तरह के कोई साधक या गुरु मिले आज तक आपको? नहीं मिले साहब। और मेरी तरह भी स्थिर होकर के स्पष्ट रूप से ज्ञान देने वाले भी आपको नहीं मिलेंगे। वह भी कंफ्यूज है, वो भी संशय में है। मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ उनको खुद नहीं मालूम, क्योंकि वह रट्टू तोता है। खाली ग्रंथ में लिखा है वह उन रट करके बोल रहे हैं। बाकी उनसे अनुभूति के बारे में पूछिए तो कुछ नहीं मालूम। और इस बात का ज्ञान मुझे हुआ हमको 2004 में। उस समय में एडीजी थे रतिराम जी उत्तर प्रदेश में। संजोग से उनके पास जाने का मुझे मौका मिला लखनऊ, उनके हेडक्वार्टर पे। उनके ऑफिस में जब मैं मिला, वो वार्तालाप जब किए, तो मैं भी वही जो मैंने याद कर रखा था या जो हल्का फुल्का अनुभव था वो सब मैंने चर्चा करने लगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी किताबी बात मत बोलिए, किताब तो आप लोग उतना नहीं पढ़े होंगे जितना मैंने पढ़ा है। और उन्होंने अलमारी खोल करके अपना दिखाया भी और कहे कि घर पे तो इतनी किताबें हैं कि आप सोच नहीं सकते, लाखों रुपए की किताब होंगी। अपने भारत देश का तो जो भी धर्म ग्रंथ है उसको तो मैंने सबको पढ़ा ही है, मैंने विदेशी दर्शन को भी पढ़ रखा है। तो पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है, आप हमें अनुभूति बताइए। बात समझ रहे हैं? तब जब मैंने अनुभूति की कुछ बातें बताई तब वो मुझसे एकदम प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्नचित हो गए और कहे कि महाराज जी यही आप कहीं भी बैठिए तो अनुभव की बात बोलिए। किताबी बात तो सभी लोग बोल रहे हैं, आप अनुभव की बात जब बोलेंगे तो आपका अस्तित्व तो पहले कुछ नहीं लोग समझेंगे, लेकिन धीरे 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 आपका अपने आप अस्तित्व बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप अनुभूति की बात कर रहे हैं। और मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली। और मैं कभी भी आपने देखा होगा कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वर्तमान में वही आप भी कर रहे हैं इसी कक्ष में। तो हमारा और आपका जो वर्तमान दिख रहा है इसका लाभ हमारे जो दर्शक हैं या जो साधक हमारे बढ़ रहे हैं सिर्फ खाली वीडियो देख करके, वो इसी कारण से क्योंकि वो भी अनुभव कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? किताबों में लिखा वो भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं वो पढ़े नहीं हैं। और
कहीं ना कहीं किसी न किसी साधना से वो भी जुड़े हुए हैं, जी। किसी न किसी पद्धति से। ये सब पद्धतियाँ सिर्फ मन को एकाग्र करने के लिए है, स्थिर करने के लिए है और शांत करने के लिए। ये साधना और साधना की पद्धति यही मैं हूँ ऐसा नहीं है। यह तो हमारे चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, स्थिर करने के लिए और शांत करने के लिए है। 112 विधियां हैं पूरे विश्व में। त्राटक मुद्रा हो, ज्योति देखना हो, बिंदी देखना हो, अनाथनाथ सुनना हो, यानी जो भी विधियां हैं वह सिर्फ अपने चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के लिए है, न कि वही सब कुछ है। उसके पीछे उनका प्रयोग करने वाला जो है वो महत्वपूर्ण है, उसको जानना है। और वह मैं स्वयं ही हूँ, और स्वयं मैं अपने आप को नहीं जानता। बाकी चीज़ों को जिसको मैं महत्व दे दूँ वही महत्वपूर्ण हो जाता है, और मैं स्वयं अपने आप जिसको महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ और अपने आप को हल्का कर दे रहा हूँ। तुलसी को हमने महत्वपूर्ण मान लिया तो पूरे विश्व में तुलसी माता हो गई। गंगा को हमने महत्व दे दिया तो गंगा माता हो गई। किसी को भी हमने महत्व दे दिया तो वो महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन मैं अपने स्वयं को महत्वपूर्ण नहीं समझा, महत्वहीन समझा। यही हमारी कमी है, और अपनी कमी को स्वयं निकाले बिना मैं स्वयं अपने आप में तृप्त हो नहीं सकता। और जो मोक्ष खोज रहे हैं ये मोक्ष मिलेगा ही नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण का मतलब होता आसक्ति। हम उसमें आसक्त हो गए, उसके बारे में कोई कुछ अगर अलग से कुछ बोलता है तो हम लड़ बैठते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए आपके वैष्णव संत, भयंकर ठंडी में हर आदमी को ठंडी लगती है। संत को भी लगता है, भक्त को भी लगता है, दुष्ट को भी लगता है, सज्जन को भी लगता है। सबको लगता है कि नहीं लगता है? चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। जीव मात्र जीव शरीरधारी हैं, सबको ठंडी लगता है। जीव मात्र में पशु पक्षी भी आ गए, मनुष्य तो है ही, सबको ठंडी लगती है। अब बता दीजिए, अगर ठंडी लग रहा है और आपने आग जला रखी है तो कौन आग के पास जा करके ठंडी मिटाने की काम नहीं कर सकता? बताइए, सभी लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? मान लीजिए किसी ने पैर दिखा दिया, आपने आव न दिखा न ताव देखा, उठा करके चिमटा मार दिया कि हमारे अग्नि माता को आपने पैर कैसे दिखा दिया। अरे भाई, माँ के गोद में वैसे भी आप प्रत्यक्ष देखें, बच्चा क्या नहीं करता है? टट्टी भी कर देता है, पेशाब भी कर देता है, सो भी जाता है, खाता भी है, पीता भी, सब काम करता है। करता है नहीं करता है? माँ किसी को कुछ कहती है? तो जब अग्नि माता हैं, हम उनके पुत्र हैं, तो उनके गोद में हम कुछ भी कर सकते हैं। आप कौन होते हैं मारने वाले? बताइए आप। तो दोषी हो गए कि नहीं हो गए? बोलिए। लेकिन बुद्धि बस उतने स्तर पे है, उसके ऊपर तो वो उठा ही नहीं रहे अपने बुद्धि को, तो क्या होगा? तो वहीं तक आप सीमित रह जाएंगे। उसके ऊपर जो और ज्ञान करना है, जानकारी प्राप्त करनी है, समझ बढ़ानी है, कुछ नहीं होगा। बस जितने में हो उतने में ही जीवन, पूरा मानव जीवन समाप्त कर दोगे, और अगला जन्म आप कहाँ जा रहे हो आपको कुछ पता नहीं। क्योंकि जो संस्कार लिए हुए होते हैं हम लोग, उसी संस्कार के अनुसार हमारा जन्म होता है। अगर हमने क्रोध ज़्यादा लिया है, किसी को मारने का मतलब क्या हुआ? क्रोध है। क्रोध बिना आए आप मार ही नहीं सकते। तो क्रोध अगर है तो क्रोध वाले जो जीव है ना, वहां जाना पड़ेगा। मनुष्य हो ही नहीं सकते। अगर मनुष्य में भी आ गए तो हिंसकी भाव में आएंगे, तो फिर आपको मनुष्यता का कहीं भाव ही नहीं रहेगा, दिखाई देगा। सिर्फ पशुवत व्यवहार आपका रहेगा। आप कहाँ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ आपको पता नहीं रहेगा। इसलिए स्वयं को जानने की दृष्टि से जो साधना हम लोग कर रहे हैं, इस साधना की पद्धति को जितना ही मजबूती के साथ आप अपने मन मस्तिष्क के द्वारा, आचरण के द्वारा अपने आप तक जाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ आपको दिखाई देगा अलग अलग, जो अलग अलग है।
और 5 ही तत्व हैं पूरे विश्व में। जी। अब 5 तत्वों के द्वारा जो कुछ भी आपको अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है वो 5 तत्वों का है। तो 5 तत्वों के द्वारा निर्मित जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सत्य लगती हैं, और मैं स्वयं एक निज तत्व हूँ, स्वयं में अपने आप में स्थिर हूँ, ये हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। और हम क्या करते हैं, इसी 5 तत्वों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को पाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, जो कि वो कभी स्थिर होने वाला नहीं है, और हम उसको स्थिर करना चाहते हैं। तो दोषी कौन है? दोषी हम स्वयं हुए कि नहीं? जी जी। तो अपना दोष, मेरा दोष कोई और निकाल देगा? आप निकाल देंगे? ये स्वयं निकालना पड़ेगा। या आपका दोष हम निकाल देंगे? नहीं। हम खाली मार्गदर्शन कर सकते हैं, देखकर जानकर समझ करके निकालने का काम आपका है। जी जी। क्योंकि हर व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है, हर जीव दलदल में फंसा हुआ है, और हर जीव अपने दलदल से निकलने के लिए प्रयास कर रहा है। तो दलदल से निकलने के जो साधन हैं उनका तो आप स्थिरता से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो दलदल से निकलेंगे कैसे? बल्कि जो हाथ पैर मार रहे हैं इधर उधर दाएं बाएं, बल्कि आप उसी और दलदल में दबते चले जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी। जो उसका स्वतः है, उसमें से निकलने के साधन हैं, उनका प्रयोग नहीं हो रहा है, और अपने आप में धैर्य है नहीं कि जहाँ हूँ मैं वहीं खड़ा रहूँ, जैसे हूँ जिस रूप में हूँ बस वहीं स्थिर रहूँ। अपनी स्थिरता न दिखा करके बल्कि चंचलता प्रकट करते हैं, तो धीरे 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 उसी दलदल में फंसते जाते हैं, और पता चलता है कि अंत में उसी दलदल में दब करके मर भी जाते हैं। और यही दशा हम जीवों का हो रहा है कि हम लोग जो सही साधन है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, और जो साधन खाली साधन है उसी साधन को हम लोग साध्य मान करके काम कर रहे हैं, इसीलिए उसी दलदल में और दबते चले जा रहे हैं। सब कुछ दृश्य है, मैं इनका दृष्टा, मैं इनका जानने वाला, इनका उपभोक्ता, अलग हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, शुद्ध हूँ, एक रस हूँ, ऐसा कहीं आभास होता है? नहीं। और इसी को आभास करने की दृष्टि से साधना की जा रही है कि एक अच्छे संतों के सानिध्य में बैठ करके हम लोग और एक रस होकर के कर रहे हैं। ये भी नहीं कि हम आज कुछ बोल रहे हैं तो कल कुछ बोल रहे हैं, परसों कुछ बोल रहे हैं, एक रस चले आ रहा है। 4 महीने तक मैंने आँच, ताप, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट ये सब दिखाया नहीं दिखाया? जी जी। पूरा 4 महीना लगा, और अब धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही है। ना ताप लगा आज, ना गर्मी हुई, ना पसीना हुआ, ना मन व्याकुल हो रहा है, ना बेचैन हो रहा है, ना घबरा रहा है। कहीं कुछ है? कुछ नहीं। तो लगातार जब करेंगे और एक ही विषय पे जब शोध करेंगे, तब ना उसकी वास्तविकता अंतिम में उसका दिखाई देगा जी। कि क्यों हो रहा था और क्यों हो रहा है। वर्तमान में नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद जब आप उसी पे रिसर्च करते चलेंगे तो दिखाई देंगे कि वह एक पड़ाव था। जो मैंने देखा वो एक पड़ाव था, और वो पड़ाव अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी चलना है। तो चलते 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 तब न मालूम पड़ता है। जैसे हमें दिल्ली जाना, हमारा लक्ष्य दिल्ली, दिल्ली एक शब्द है, एक स्थान होगा कहीं, लेकिन जब हम ट्रेन में बैठेंगे तो छोटे बड़े अनेकों स्टेशन पड़ेंगे, जहाँ ट्रेन भी रुकती है, जहाँ नहीं भी रुकती है। हमारी आंखें हर दृश्य को देखती हैं, और हर जगह स्टेशन पर रुकता है ट्रेन, तो वहाँ भी रुकने से लेके चलने के बीच में हम अपना सामान भी खरीदते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, पानी भी खरीदते हैं, और दृश्य को देखते भी हैं कि कौन सा स्टेशन है, इस स्टेशन पे इतना देर ट्रेन रुकी। समोसा बिक रहा है, चाय बिक रहा है, बिस्कुट बिक रहा है, पानी बिक रहा है, क्या क्या चीज़ें हमारी आंखें देखती हैं। तो जो हमें ज़रूरत होती है वो हम वर्तमान में ले लेते हैं आगे के लिए। लेकिन उसी स्टेशन पे उतर गए और जाना दिल्ली है, तो बता दीजिए आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं। मन में भाव रहता है कि भाई दिल्ली अभी आया नहीं है, दिल्ली जब आएगा तभी हम ट्रेन में से उतरेंगे, क्योंकि वो स्टेशन पे भी लिखा रहेगा, और जो अन्य लोग हैं वो भी दिल्ली उतरेंगे। ये हमें मालूम हो जाएगा, दिल्ली स्टेशन आते ही मालूम हो जाएगा कि दिल्ली आ गया,
क्योंकि जो हमारे बगल बैठे हुए लोग हैं वो अभी दिल्ली जाना चाहते हैं। अब दिल्ली का मतलब मोक्ष, ठीक है। जी। मोक्ष कौन नहीं चाहता बताओ? सभी चाहते हैं। लेकिन ये बता दीजिए कि मोक्ष मिला किसको? चाहने मात्र से हो जाएगा? नहीं नहीं, जो क्या हो मिला। करना पड़ेगा कि नहीं? जी चलना पड़ेगा कि नहीं? जी शांत रहना पड़ेगा कि नहीं? जी अपनी स्थिरता का परिचय देना पड़ेगा कि नहीं? जी, देना पड़ेगा। और अपनी शुद्धता का शुद्ध जी, ज्ञान करना होगा कि नहीं, कि मैं शुद्ध हूं, मेरे में कोई मिलावट नहीं है। करना होगा। तो ये आँख हमारे मिलावट करती है कि नहीं दृश्य देख करके? करती है। हमारा कान मिलावट करता है कि नहीं शब्द सुन करके? सही करते हैं। जीभ हमारा मिलावट करता है कि नहीं स्वाद लेकर के? नाक हमारा मिलावट करता है कि नहीं दुर्गंध लेकर के, सुगंध लेकर के? हैं? लिंग हमारा मिलावट करता है कि नहीं अपना विषय भोग पा करके? तो जितने भी मिलावट करने वाले लोग हैं इनके साथ अब दुर्व्यवहार करना होगा कि मिला ना सकें। इनको डराना होगा, इनको धमकाना होगा। जब तक ये डरेंगे नहीं तब तक आप के साथ मिलावट करते रहेंगे, और जिस दिन से डरना शुरू कर देंगे उस दिन से अपनी मिलावट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अपनी हैसियत का पता चल गया कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, और क्या हूँ, एक रस हूँ। ये हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, ये प्रकृति हमको हमारे पद से, हमारी स्थिति से हमको पदच्युत करना चाहती है, गिराना चाहती है, धूल धूसरित करना चाहती है, पटक देना चाहती है, लेकिन अब मैं पटकाऊंगा नहीं। और आज 966 दिन तक लगातार हम लोग इसी पे चले आ रहे हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारी आँखें, हमारा जीव, हमारा कान हमसे अपनी बातें कह करके हमारे पद से हमें पदच्युत ना कर सके। इसीलिए एक रस होकर के एक ही विषय पे हम लोग खोज करते हुए आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ की खोज करते करते आज 966 दिन हो गए। तारीख 30 जून सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। तो अब समझ में आ रहा कि नहीं? जी, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये दृश्य हैं, और ये दृश्य किसके हैं ये स्पष्ट मालूम हो रहा है। 4 महीने तक लगातार जो हमने दृश्य देखा वो दृश्य किसके थे? अग्नि तत्व के। और वह अग्नि तत्व 4 महीने तक लगातार अपने स्वरूप को दिखा रही थी, और अपने स्वरूप को दिखा करके अपने किन किन क्या क्या मिला? नहीं, किन किन, जैसे एक राजा होता है, ठीक, राजा के ऊपर मंत्रिमंडल होता है, सलाहकार मंडली होती है, तमाम होती है ना, ऐसे ही तो आम पब्लिक के बीच में पहुंचने वाले कितने लोग हैं, जैसे सिपाही, जैसे मुंशी, जैसे लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इस तरह से। तो हमारे पास कौन पहुंच रहा था? जो राजा है अग्नि तत्व, वो तो एक जगह अपने स्थिर है, लेकिन उन किन किन मनुष्यों के द्वारा या किन किन लोगों के द्वारा पहुंचा करके मुझे कष्ट दे रहा था? पसीना, हाँ, तो ताप, आँच, गर्मी, पसीना,
घबराहट, जी। अकुलाहट, बेचैनी, जी ये सब कौन थे? ये सीरियल वाइज थे जी जी और मुझे कष्ट देने आ रहे थे जी क्योंकि राजा का हुक्म था। जी लेकिन जब मैं अपने जगह पे बैठ स्थिर गया, हूँ जी स्थिर हो गया। और मैंने कोई गलती नहीं की है जी तो ये मुझे कष्ट दे पाए? नहीं दे पाए। बल्कि उनका जो हिस्सा था वो हमने उनको पकड़ा दिया, जी वो अपना हिस्सा लेकर के अपना किनारे हो गए। जी। तो मैं अपने जगह पर स्थिर हूँ कि नहीं? जी। अपने काम में लगा हूँ कि नहीं? जी लगा। उनका काम क्या है? जी समय समय से जो काश्तकार हैं जी जिनके द्वारा रेवेन्यू इकट्ठा की जाती है जी वो रेवेन्यू उनको मिलता गया, हमको कोई नहीं छेड़ेगा। जी तो सहनशीलता हमारी रेवेन्यू है। जी। क्या है? सहनशीलता हमारी रेवेन्यू है, हमने उनको दे दिया, जी वो अपना काम कर गए, मैं अपने में सहनशील बन के बैठा रहा, जी जिसको धैर्य कहते हैं। जी धैर्य जो वस्तु है जी उस धैर्य वस्तु का प्रयोग हमने किया और सहनशीलता जो भी हमें मिला सहन करते गए, धैर्य स्थिर रहे और जो कुछ भी जो लोग भी आए जी उनका जो हिस्सा था उनको मिला, दे दिया, वो वापस चले गए। जी भाई सरकार के द्वारा जो मांग होती है पब्लिक से जी तो वो व्यक्ति आता है नहीं, जी आता है अपना काम करता है सीधे जाता है, तो ना वो कष्टित ना वो कष्टित ना वो कष्टित ना वो कष्टित, जी सब अपना सीरियल से अपना अपना हिस्सा पाए, अपने अपने जगह पे स्थिर है। तो अग्नि तत्व के द्वारा उत्पन्न जो लोग आए हम लोगों के पास, हमने उनके जो शेयर था उनको दे दिया और अपनी जगह पे मैं स्थिर रहा। हाँ, हमें ये मालूम है कि मैं कौन हूँ, मैं किसान हूँ। तो किसान के पास सबका हिस्सा है कि नहीं? तो किसान जब सबका हिस्सा देते जाता है तो अपने जगह पे किसानी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, रेगुलर करेगा, सामान्य रूप से करेगा, प्रतिवर्ष करेगा, प्रति फसली करेगा। और जिसका जिसका हिस्सा है हर फसल पे उनका उनका हिस्सा दे देता है, वो अपने जगह पे खुश है और वो अपने किसानी में मस्त है। तो हम लोग किसान हैं, साधक हैं, मतलब किसान हैं। क्या किसानी कर रहे हैं? शांति का। तो जो शांति उनको भी चाहिए, किसको? जो ताप है, आंच है, गर्मी है, पसीना है, व्याकुलता है, घबराहट है, दम घुट रहा, ये भी शांति चाहिए, इनको भी शांति चाहिए। और मैं अपने शांति में से इन लोगों को भी शांति दे दिया, तो अपने अपने जगह पे स्थिर हो गए कि नहीं हो गए? अब धीरे धीरे गिरावट आ रही कि नहीं आ रही? हमारे स्थिरता के कारण ही, हमारे स्वयं के शांत रहने से ही ये भी अब धीरे 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 जो भी इनका अपना प्रचंड स्वरूप था दिखा दिया अपना। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं इनके धमकाने से भयभीत नहीं हुआ। तो अब ये खुद भयभीत होने लगे क्योंकि अब दूसरा आ गया। जैसे एक राजा हमारे यहाँ पंचवर्षीय है ना, 5 साल तक जो राजा के रूप में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में रहता है, वो दूसरा जैसे चेंज होता तो दूसरा जब आता तो अपना प्रचंड स्वरूप दिखाता है, दिखाता है ना। ऐसे ही देखिए अब अग्नि तत्व तो अपना प्रचंड स्वरूप दिखाया, ये मुख्य रूप में दिखाया, अपना अपना मुखिया के रूप में अपना सारा कुछ चलाया जनता के ऊपर। लेकिन जनता अपने जगह पे धैर्य रखी तो क्या हुआ? अब धीरे धीरे जल तत्व अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएंगे। और इसी में आपने वायु तत्व को भी देखा होगा कि तूफान के रूप में दिखाया अपना प्रचंड स्वरूप। लेकिन जो जहाँ है जैसे है वैसे स्थिर है, क्योंकि वो अपने में स्थिर है, अपने आप में शांत है, इसीलिए लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हम अपने आप में अगर स्थिर नहीं है तो चंचलता अगर इनके सामने प्रकट कर दिए तो अपने वो स्वरूप को लेके बाहर ले जाएंगे, बजाएंगे नहीं बजाएंगे। इसीलिए बताया जाता है जब आंधी आवे तो बैठ जाना चाहिए, और वह भी अगर नीचे जुट्टा हो तो उसको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जुट्टा मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। पेड़ के नीचे जाना नहीं चाहिए, मकान के नीचे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गिर सकते हैं, लेकिन जुट्टा उखड़ नहीं सकता। इसलिए नीचे बैठ जाइए, जुट्टा पकड़ लीजिए और शांत भाव से वहीं बैठे रहिए जब तक आंधी आवे। दाएं बाएं आगे पीछे कुछ, बल्कि आंख बंद करके जुट्टा पकड़े रहिए एकदम ऐसे दबके। और जब आप आंधी अपना प्रचंड स्वरूप दिखा करके निकल जाएगा तो अपना काम करिए। तो हम लोग वही किए हैं, हम लोग जुट्टा पकड़े हुए हैं। कौन से जुट्टा? श्वास का। श्वास का जुट्टा पकड़े हुए हैं, इसीलिए हमको कोई उड़ा नहीं पा रहा है। और हम इनको देख रहे हैं कि कितने अपना प्रचंड स्वरूप लोग दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं नहीं?
तो अपने श्वास का जुट्टा आप पकड़े रहिए और धीरे 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 प्रति श्वास जी अपना दृष्टा भाव का अभ्यास करिए। प्रति श्वास का मतलब एक श्वास गया और दूसरा आ रहा है, जी क्योंकि आवन होए ना होए, यही हमारा श्वास कब बंद हो जाएगा मुझे मालूम नहीं। जी आना जाना बंद हो जाएगा तो मैं शरीर से बिछो हो जाऊंगा। तो ये साधन है, साधन को साधन की तरह मान करके काम करना है, क्योंकि साधन में मैं हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि साधन को साधन माने। इसका समय समय से साधन का जो मांग है, जैसे हमारे पास साधन है मोटरसाइकिल, तो समय समय से सर्विसिंग करानी पड़ती है, समय समय से हवा देनी पड़ती है, समय समय से उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, समय समय से मोबिल देना होता है, सब काम करना होता है ना, तभी वो आराम से चलती है, कोई उसमें विकार नहीं आता है और अपने नए के रूप में बनी रहती है। ऐसे ही जब हम शरीर को जब भूख लगे, भोजन कितना देना है, प्यास लगा है, पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, नींद लेना है तो कितना नींद लेना है, कब सोना है, ठीक है ना। आँख है तो हर 2 घंटे में ये विश्राम चाहती है, तो हर 2 घंटे में हम घड़ी दे करके कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, थोड़ी देर के लिए आँख बंद कर लें। बस में जा रहे हो, खड़े हैं तो भी खड़े खड़े आँख बंद कर लीजिए। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जैसे 2 घंटा बीते, आँख को बंद कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो थकान है ना, आपकी देखने लगातार देखने से भी थक जाती है। इसकी थकान जो है वो थोड़ी देर के लिए जब आप आँख बंद कर देते हैं तो थकान दूर हो जाता है, तो फिर नए तरोताज़ा रूप में आप किसी चीज़ को देखते हैं तो भ्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि चेतना और आ जाती है। तो चेतना कहाँ से आती है? खून का सर्कुलेशन पूरे नसों में बढ़ जाती है, इसलिए चेतना आपकी आ जाती है। तो हर चीज़ का कारण, कार्य और कार्यकर्ता, जो कार्य करने वाला है, ये 3 पॉइंट हैं, कारण, कार्य और करने वाला, यानी उसका उपभोक्ता। 3 पॉइंट लेकर के चलेंगे तो मैं अपने आप को जान जाऊंगा कि मैं ही कारण को भी देख रहा हूँ, उसके कार्य को भी देख रहा हूँ और मैं स्वयं अपने आप को भी देख रहा हूँ। ये आनी जानी है और मैं स्थिर हूँ, है ना। तो हम क्या होंगे? अपने आप में एकदम स्थिर रहेंगे और मेरी स्थिरता ही मेरी चंचलता का नाश करने का कारण है। मेरे मन की जो चंचलता है, ये मैं जब अपने स्थिरता को समझ लूंगा तो मेरा मन अपने आप चंचलता त्याग करके हमारी शांति स्थिति में आकर के बना रहेगा। कहीं जल्दी से जल्दी हर बात पे प्रश्न नहीं करेगा, बल्कि एक प्रश्न को पहले सॉल्व करेगा। 4 महीना लग गया अग्नि तत्व को सॉल्व करते हैं, हाँ 4 महीना लग गया कि नहीं भाई? आप बता दीजिए, हम चंचलता दिखाते तो पंखा चला लेते, कूलर लगा लेते, एसी लगा लेते, ये हमारी चंचलता थी। आप बता दीजिए हमें एसी की जरूरत है? आप बता दीजिए हमें कूलर की जरूरत है? आप बता दीजिए वर्तमान में हमें पंखा चलाने की जरूरत पड़ रही है? तो 4 महीना स्थिर चित्त होकर के हमने अपने ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, घबराहट सबको देखा कि नहीं देखा? तो क्या वो मुझे जला दिए? क्या उन मार के राख कर दिए? ना, वो अपने स्वयं नष्ट हो गए। मेरे स्वयं के स्थिरता के कारण उनका परिवर्तन है, परिवर्तन होता है, वो अपने स्वयं नष्ट हो गए, परिवर्तन होता है, वो नष्ट हो गए। मैं नष्ट नहीं हुआ, मैं अपनी जगह पर बिल्कुल एकदम स्थिर हूँ, हूँ कि नहीं हूँ? तो अपनी स्थिरता का बोध ही ये मोक्ष का कारण बनता है। हम स्वयं अपने आप में स्थिर है नहीं तो मोक्ष कैसे हो जाएगा? बता दीजिए। जो मोक्ष से बड़ी सस्ता लोग पाना चाहते हैं, अपने खुद सहज होते हुए असहज की स्थिति बना लिए। जैसे गर्मी हुई और व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट मुझे महसूस हुआ और मैं बेचैन होकर के, व्याकुल होकर के बस इसका उपचार ढूंढने लगा। तो एक दुख तो है ही है, और ये बेचैनी, व्याकुलता को मिटाने के लिए दुख और ले लिया, सुख का। अब सुख क्या हमेशा रहेगा? नहीं, जब दुख हमेशा नहीं है तो क्या सुख हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन जो हमेशा रहने वाला है वो दुख सुख से परे है, वो स्थिर है, वो स्वयं मैं ही हूँ। तो ना मुझे पंखे की जरूरत पड़ी, ना मुझे कूलर की जरूरत पड़ी, ना मुझे एसी की कल्पना करनी पड़ी, और उसके लिए हमें ज्यादा किसी को परेशान नहीं करना हुआ। जैसे मैं साधु अपने आप को समझता हूँ कि किसी से कह दूंगा लाख लगा देगा, अरे भाई कोई भी लगाएगा तो आपसे भी इच्छा रखेगा,
कुछ न कुछ उसके अंदर में जी प्रश्न तो होगा ही कि मैं पैसा लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, किस लिए लगा रहा हूँ, वहाँ क्यों लगाया जाए। जी भाई पैसा उसने पसीना बहा करके कमाया है तो यहाँ क्यों लगा देगा। जी आपके पास कुछ ये नहीं है जी और आप दूसरे से इच्छा कर रहे हैं कि लगा दे, क्यों लगा देगा भाई। हम्म, अगर उसकी इच्छा पूर्ति आपसे नहीं हुई तो आप उसकी कर्जदार हुए कि नहीं हुई। जी किसी से भी आप कहेंगे यहाँ ही काम कर दीजिए तो पैसा लगाएगा, जी तो उस पैसे की एवज में कुछ प्रॉफिट तो चाहेगा कि नहीं चाहेगा। चाहेगा। हम जब बैंक में पैसा जमा करते हैं सुरक्षा के लिए, ठीक है, जी लेकिन उससे भी हम चाहते हैं कि 10 रुपये हमको लाभ मिले। जी तो जब वो लाभ देगा तो लाभ कमाएगा आपके पैसे से, तभी तो लाभ देगा। जी बोलिए। जी वैसे ही जो पैसा यहाँ लगाएगा तो आपसे नहीं लाभ चाहेगा। जी बोलिए, जी आपसे क्या लाभ चाहता है कि इनके पास बैठने से मेरा मन शांत होगा, जी मेरे मन में शांति आएगी, सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, कैवल्य मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, ठीक है, स्वरूप स्थिति मिलेगी, आत्म स्थिति हमारी मजबूत होगी। और यहाँ पता चल रहा है कि जब आपसे काम तो करवा लिया लेकिन आपका मन शांत नहीं कर पाया, चंचलता जो की त्यों ही बनी हुई है, तो आप अंत में पश्चाताप करेंगे कि नहीं। ऐसे मैंने बहुतों को देखा है कि कहीं कहीं न कहीं किसी न किसी संस्था से जुड़े हैं लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ तो अपने आप को परेशान होकर उनको छोड़ देना पड़ता है। जैसे वो अनुराग दास आया था, अनुराग दास जो आए थे वह आपने सुना ना, तो कहाँ कहाँ भटक भटक करके आए और मन फिर भी शांत नहीं है। और यहाँ जो मैं शांति का अभ्यास करवा रहा हूँ वो उसकी समझ से बाहर हो गया, क्योंकि हम लोग तो स्थिर हैं, हमको यहाँ पेमेंट चाहिए नहीं, ना उनसे हमने पेमेंट कराया ना ही उनके अपने खाने पीने या बिजली पानी जो व्यवस्था था उसका एक पैसा हमने शुल्क लिया। और अगर वही मैं ले लिया होता तो उनके मन में होता कि देखो मैंने पैसे भी पेमेंट किया और मन भी हमारा शांत नहीं हुआ, तो मुझे दोषी मानते। अब क्या है, वो स्वयं अपने आप में दोषी हैं क्योंकि वो खुद में भी स्थिर नहीं है। जब खुद में स्थिर नहीं हो तो फिर ये जो स्थिरता वाली बात हम सिखा रहे हैं कैसे समझ में आएगी आप बता दीजिए। 4 महीना आप बता दीजिए हम लोग एकदम बिल्कुल स्थिर चित्त होकर के तो ताप आंच गर्मी को सहन कर पाए। अगर उसी को हम लोग स्थिर ना हुए होते तो सहन कर पाते, तब चंचलता के कारण हम कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर ही लेते सुख पाने के लिए, और सुख कहीं स्थिर है नहीं। तो अब सुख आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ताप आंच गर्मी नहीं लगेगी। तो क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि जल तत्व अब अपने पूरे प्रकृति में अपना छाप छोड़ने जा रहा है, क्योंकि अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगा ना, शुरू कर दिया अपना। जैसे दूसरा राजा आया तो अपना स्वभाव दिखा देता कि मैं कैसा हूँ, और सारे अधिकारी डरे रहते हैं 1 महीने तक, इनको 1 महीने तक देखा जाए कि इनका बोली भाषा रहन सहन खान पान उठना बैठना कैसा है, तब उसके बाद जब लोग जनता में काम करना शुरू करते हैं। ये बात तो आपने देखा होगा ना, हर अधिकारी हर 5 वर्ष में 1 महीने के लिए इस बात का अनुभव करता है, क्योंकि राजा चेंज हो गया। अब जैसे राजा चेंज हो गए, कौन, अग्नि तत्व, अब जल तत्व आए, अब इनको हमें देखना है। अब ये 4 महीना हमें पूरा परेशान करेंगे, अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएंगे, लेकिन मुझे मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएंगे, उनका काम अपना लाभ लेना, अपना लाभ लिए गए, हम क्यों उनमें जाकर के मिले। ये सब चीजें स्थिर चित्त होने से होता है, और स्थिर चित्त तभी होती है जब मैं अपने आप में बिल्कुल शांत रहता हूँ, तब तो प्रक्रियाएं चलती रहेंगी और मैं अपने आप में शांत रहूंगा। तो यही परिवर्तन है। वो परिवर्तन किसमें है, प्रकृति में, पंच तत्वों में, न कि मेरे में। मैं कभी भी परिवर्तित हो ही नहीं सकता हूँ, ऐसी वस्तु हूँ, और वही अपने आप को मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, ये मेरा दोष है। तब बाहर ढूंढने के बजाय, इस आंख से ढूंढने के बजाय इस आंख को बंद कर दो, इस कान से पाने के बजाय कान को बंद कर दो, जीभ से बोल करके जो हम पाना चाहते हैं वो भी बंद कर दो, सब कर दो। इसीलिए कभी सब एक के बात कहते हैं भजन में, यहाँ हमारे यहाँ अभी प्रचलित नहीं है, सूफी संतों में है, भला हुआ मोरी गगरी फूटी। क्या हुआ, भला हुआ मोरी गगरी फूटी। लोग गाते हैं लेकिन गगरी कैसे फूटती है ये नहीं मालूम।
भला हुआ मोरी गगरी फूटी, पनिया भरन से मैं छूटी। तो ये गगरी मेरा शरीर है और ये इसी को फोड़ना है। तो फोड़ना नहीं है, आँख बंद कर लेना है, कान बंद कर लेना है, नाक बंद कर लेना है, जीभ बंद कर लेना है, लिंग बंद कर लेना है, हाथ पैर को बंद कर लेना है, एकदम शांत रहना है, शुद्ध एकदम। और भीतर प्रवेश करते जाइए और वहां भी दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए। देखेंगे कि धीरे 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 दृश्य अपने आप से अलग होता जाएगा और मैं अपने आप में एकदम शांत जैसा हूं वैसा अपने आप में बनता चला जाऊंगा। साहिब 7:22 हो गया है, अब इसे बंद कर दिया। तो समझ में बात आई हम चंचल क्यों हुए थे 4 महीने तक,
क्योंकि अग्नि तत्व के कारण बेचैन हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, घबरा रहे थे, ये सब मन की चंचलता थी। लेकिन हम अपनी स्थिरता का परिचय दिए, भले 4 महीना लग गया, लेकिन हम अपनी चंचलता को प्रकट नहीं किए, स्थिर रहे, तो वो अपने आप में नष्ट हो गया, लेकिन मैं नष्ट नहीं हुआ। नष्ट का मतलब हमने क्या ना, वो लौट के नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो हूँ ना, तो मैं नष्ट नहीं हुआ, वो नष्ट हो गया। तो अपनी चंचलता को त्याग करके अपनी स्थिरता में हमें बने रहना है। इसी की साधना परिपक्व करनी है कि मैं शुद्ध हूँ, मेरे में कुछ नहीं है। ये जो पुत्र मोह है, पत्नी मोह था, परिवार मोह है, धन मोह है, जमीन जायदाद का मोह है, या समाज का किसी का मोह है, ये क्या है? चंचलता है। ये सब भी बताऊंगा मैं कि किसके हैं। अभी तो एक चीज़ समझ में आ गई ना कि चंचलता जो अभी 4 महीने तक बनी थी वो किसके कारण थी? अग्नि तत्व के कारण। और अब जो जो चंचलता बढ़ेगी वो जल तत्व के कारण। ये भी हमें शीतलता दिखाएगा, ठंडी दिखाएगा, और इतना ठंडी दिखाएगा कि शरीर पे कुंटलों जब बोझा लाद भी ले फिर भी जब मालूम होगा कि कम है, अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगा। और ये प्रचंड स्वरूप अपनाया, गर्मी दिखाई दिया। तो इसीलिए अपनी चंचलता को त्याग करके अपने आप में हमें स्थिर रहना है। चंचलता जरा सा भी अगर दिखाएंगे तो आपको आपका मन फिर 84 लाख योनियों में ले जाके खड़ा कर देगा। तो जो मोक्ष मिलना था वो नहीं मिलेगा। अब मोक्ष स्पष्ट दिख रहा है ना, क्योंकि अग्नि तत्व का मोह होने के कारण हम पंखा चलाते, एसी लेते, कूलर लगाते, कुछ भी करते, वो गर्मी की हमने शरीर की आसक्ति के कारण। अब हमने शरीर की आसक्ति का त्याग कर दिया, गर्मी को सहन कर लिया, इसीलिए ना कूलर की ज़रूरत हुई, ना हमें एसी की ज़रूरत हुई, ना पंखा चलाने की ज़रूरत हुई। ठीक है ना? नहीं तो क्या हुआ कि हम अपने में स्थिर हैं। तो हमें चंचलता दिखा करके पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें पसीना बहाने की ज़रूरत पड़ी, ना किसी का दुत्कार फटकार, दुख पीड़ा, भूख प्यास कुछ नहीं। तो हम अपने जगह पे शांत हैं कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है या तो गुरु की फटकार सुन लीजिए, या तो 84 लाख योनियों का चक्कर काटिए। अगर गुरु की फटकार दुत्कार अगर शिष्य सहन कर ले गया तो जान लीजिए कि वो अपना कल्याण कर ले गया। नहीं तो यही वासना जो है आपको कहाँ कहाँ दुत्कार दिलाएगी, फटकार दिलाएगी, क्या क्या कराएगी पता नहीं। और अब आपने देखा होगा, अनुभव हो रहा होगा कि जब मैं बीच में कभी गुस्साता था, वो क्यों गुस्साता था कि अपनी चंचलता प्रकट ना करिए, बल्कि मैं जो कह रहा हूँ उसको प्रयोग करिए, सुनिए नहीं, प्रयोग करिए। तो देखेंगे कि आप अपने खुद अनुभव करेंगे कि वो मेरी खुद की चंचलता थी, और वह चंचलता मेरे अपने ही द्वारा निर्मित था, क्योंकि मैंने पहले से आसक्ति के रूप में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बंधा हूँ। चाहे वो संप्रदाय में बंधे हों, चाहे परिवार में बंधे हों, चाहे पुत्र मोह में बंधे हों, चाहे पत्नी मोह में बंधे हों, चाहे जमीन के मोह में फंसे, कहीं न कहीं अपनी चंचलता प्रकट हो जाती है। और मैं हूँ उससे सबसे ऊपर। दोनों में अंतर है कि नहीं? तो मैं कहाँ ले जाऊँगा? मैं जहाँ रहूँगा वहीं तो ले जाऊँगा। और आप कहाँ ले जाएंगे मुझे? जहाँ आप हैं। तो मैं आपकी जगह तो पहले था ही, आपके जगह पे मैं भी था कभी। मैंने उस जगह का त्याग किया, किसी गुरु का सानिध्य लिया। आज 35 साल से मैं उसी में लगा हुआ हूँ, और आप 77 साल से कहाँ लगे हुए थे और मैं 35 साल से कहाँ लगा हुआ हूँ। दोनों में फ़र्क है कि नहीं? तब आप अपनी चंचलता प्रकट करेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा ही, और हमने गुस्सा जाहिर भी की ताकि थोड़ा सा भय हो। और भय जब यहाँ होगा तो उस भय में आपको मुक्ति है। किससे? आपकी अपनी ही आसक्ति से। जिस चीज़ में आप आसक्त हैं, जो अपनी चंचलता प्रकट कर रहे थे, और मैं थोड़ा सा गुस्सा हुआ तो उसमें आपको अपने आप ही डर हुआ। अपने आप पे जब आप डरे, आप अपने पे नहीं डरे, बल्कि अपने मन को डराया आपने। मेरे द्वारा भय दिखा करके मैंने आपके मन को ही आपसे भयभीत कराया। अब मन भयभीत हुआ तो दोबारा चंचलता प्रकट नहीं किया, तो क्या हुआ? तो शांति। तो अब समझ में आ रहा होगा कि
जो कुछ है मैं जो मानता हूँ वो गलत मानता हूँ, लेकिन गुरु जो मुझे प्रकाश दे रहे हैं उस प्रकाश में ये अंधकार नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो 4 महीना अंधकार में हम लोग थे और उस अंधकार से मैंने आपको निकाल के ले आया। अब 4 महीना ये हमको दिखाएगा कौन? जल तत्व। तो उससे भी हमें निकलना है। धीरे धीरे चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना और अपनी स्थिरता। अभी तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं जो पूरे जीवन जन्म से लेकर के मरने तक रहता है। का वासना जन्म से लेकर के मरने तक वो बना रहता है। अभी हमने उसको कहाँ देखा? उसको तो नहीं देखा। ये तो 4 महीना है, फिर 4 महीने के बाद नष्ट हो जाएंगे, फिर 4 महीने के बाद फिर अपने प्रकट हो जाएंगे। ये तो ऐसे इनका चलता रहेगा। लेकिन एक ऐसी भी वासना है जो मेरे जन्म के साथ से लेकर के मरने तक रहेगा, क्योंकि मैं उसी में हूँ। ये हमारा शरीर ही है, ये वासना के ही द्वारा निर्मित है। तो जब तक शरीर रहेगा तब तक वासना रहेगी कि नहीं रहेगी? आप बता दीजिए। तो उससे कैसे अपने आप को बचाएंगे पूरे जीवन? अभी 4 महीना बीत नहीं पाया, ठीक है, मैंने आज पूरा 4 महीना हो गया। तो 4 महीने में हमने क्या क्या नहीं देखा, और बीच में उठ के भी जाना पड़ा, 5 मिनट पहले जाना पड़ा, ये भी हमने देखा। लेकिन फिर भी हमने काम करना नहीं बंद किया। तो क्या देखा? अब जाकर के धीरे धीरे असहज स्थिति धीरे धीरे सहज हो रही है। तो सहज स्थिति हमारी है ऑलरेडी, हमने खुद चाहना करके असहज अपनी स्थिति बना लिया है। तो क्या करना है? चाहना खत्म कर देना है। हमारी जो सहज स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। बस इतना तो करना है, चाहना खत्म करना है। जो चाहना है वही हमको आज तक लिए परेशान कर रहा था। लेकिन एक चाहना ऐसी है कि जो जीवन भर आपके शरीर के साथ है, उसको देखना है, जानना है, समझना है, परित्याग करना है। समय समय से वो जागेगा भी, समय समय से जागेगा। तो उसको कैसे हम मिटाएं? तो इसीलिए शरीर की आसक्ति मिटाने के लिए समय समय से जब सवेरे उठिए तो थोड़ा सा प्रयोग करिए। क्या? मुंह धोने से पहले शीशे में अपना चेहरा देखिए। मुंह धोने से पहले अपना चेहरा देखिए। थोड़ा सा टट्टी, थोड़ा सा पेशाब, थोड़ा सा खून, मांस, पीप, बाल, चमड़ी, जो कुछ भी, और आँख से कीचड़, नाक कान से खूंट, नाक से वो पोंटा, सब एक बर्तन में रख करके आँख को दिखाते रहिए कि तुम यही हो। जो इस शरीर में है, इस अपने आँख को दिखाते रहो, क्या तुम यही हो। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इसको दिखाइए। और जब बरसात आए तो जहाँ सड़क के किनारे लोग बैठते हो, ठीक है, वहाँ बार बार जा करके देखिए कि संसार ऐसे ही है। तो घृणा पैदा होगा, किससे? अपने शरीर से, अपने आँख से, अपने आप से घृणा होगा। तो धीरे धीरे आसक्ति शरीर की टूटेगी। टूटा कुआं बैराग, यही बैराग का लक्षण है। ना बैर करिए ना राग करिए। तो टूटा कुआं, टूटा मकान, गिरा हुआ मकान, ये सब देखिए। और महल को भी देखिए और अपने को कंपैरिजन करिए, ये सत्य कि वो सत्य। कभी ये भी अपने आप में ऐसे ही था जो ये महल अभी दिखाई दे रहा है। ये महल भी कभी खंडार हो जाएगा, लेकिन हम तो रहेंगे ना। हम तो सदैव थे। मकान नहीं था तो भी हम थे, मकान बन रहा था तो भी हम हैं, मकान बन करके कंप्लीट हो गया तो भी हम हैं, मकान बन करके कंप्लीट हो करके फिर धीरे धीरे वो अपना रंग रोगन जो है वो अपना ख़त्म करेगा, वो तभी हम हैं। वो मकान गिरने लगता तो भी हम हैं, गिर के ध्वस्त हमारे सामने हो जाता तो भी हम हैं। है कि नहीं है? हम अपनी स्थिरता का बोध करें, इसलिए इसमें से आसक्ति टूटेगी। और जब आसक्ति टूटेगी तो हम अपने आप तक पहुंच जाएंगे और अपनी स्थिरता का सब। जैसे यहाँ आप देखते हैं ना, आश्रम में कोई भी आता कहता है तो उजाड़ सा है, लेकिन कोई उत्सुक जीव आता तो कहता बड़ी शांति है। दोनों कितना फर्क है। चंचल मन वाला कहता उजाड़ है, स्थिर मन वाला कहता बड़ी शांति है। क्यों शांति है? क्योंकि हम शांति वाला काम कर रहे हैं, खुद भी शांत चाहते हैं और शांति वाला काम कर रहे हैं। और जो शांति वाला व्यक्ति है वो यहाँ आने के बाद हमारी शांति, हमारी ऊर्जा को देखता है, जब अनुभव करता है तो कहता बड़ी शांति है। क्योंकि मैंने चंचलता प्रकट नहीं करता हूँ, क्योंकि चंचलता प्रकट किस में करेंगे? प्रकृति में, और प्रकृति से मैं अलग हूँ।
तो हर आदमी प्रकृति में उलझा हुआ है और हम भी उलझे हैं, तो आम आदमी में मेरे में क्या, खास आदमी में क्या अंतर हो जाएगा? जी तो अंतर तो कुछ देखना होगा और दिखाना होगा, तब हमारी स्थिरता समाज भी समझेगी और हम खुद भी समझेंगे हम स्थिर हैं। जी समझ में आया? तो इसलिए अपने मूल तत्व को जानने का कोशिश करिए कि मैं कौन हूँ। तो ये जो आँख से दृश्य दिख रहा है, ये कान से शब्द सुन रहे हैं, ये नाक से सुगंध दुर्गंध ले रहे हैं, ये हम तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। जो जीभ से स्वाद लेकर के भोजन कर रहे हैं, वो स्वाद कब तक है? जब तक जीभ पर वस्तु है, और वही वस्तु जब ज़्यादा भोजन करने लगे तो कड़वासन भी लगने लगता है। भूख है तो प्रिय लग रहा है, भूख मिट जाती है, आप उसके ऊपर जब भोजन करने लगते हैं तो स्वाद भी खत्म हो जाता है। लेकिन आप तो नहीं खत्म होते ना, आप तो ही हैं। इसीलिए अपने स्वयं का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करिए और लोगों को भी चेताइए, जो आपके ही अपने लोग हैं, पुत्र हैं, पत्नी, बहू है, नाती है, समझाइए उनको कि बेटा हमारा आपका संबंध जब तक लेन देन है तब तक हम लोग हैं, लेन देन खत्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, या तुम जाओगे पहले या तो मैं जाऊंगा पहले। कौन पता है हमारी पत्नी जिसके साथ, जिसकी वजह से तुम लोग हो, वो साधन हमारा खत्म हो गया, मैं खाली बचा हूँ, मैं भी कब चला जाऊंगा, तुम लोग क्या करोगे? तो खाली समझा दीजिए कि तुम जो अच्छा बुरा करोगे उसका परिणाम तुम्हारे चित्त पर असर डाल करके तुम्हारे चित्त को भयभीत भी करेगा, और अगर अच्छा काम करोगे तो ही प्रसन्न भी करेगा, क्योंकि भय मुक्त रहेंगे तभी तो प्रसन्नता आती है। ठीक है, साहेब बंदगी साहेब।